Good afternoon, students. Today we will discuss about the activity 6.2 of class 10 science chapter 6 life process. Before this activity we have already discussed each and everything. So let's start with activity 6.2. इन एक्टिविटी 6.2 में जो आपका है उसमें आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपने ये बताना है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें आपने देखा था कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस के लिए जो है वो एज अ रॉ मटेरियल जो है वो एक्ट करती है। तो इस एक्टिविटी में आप वो ही समझेंगे। तो इसके लिए आपने क्या लेने हैं, आपने 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। मतलब आपने 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए। अब उनको क्या किया, आपने ये करना है कि आपके जो पॉटेड प्लांट्स हैं वो नियरली सेम साइज़ के होने चाहिए। उसके बाद आपने उनको एक अंधेरे कमरे में रख देना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आपने इन पॉटेड प्लांट्स को बिल्कुल डार्क रूम में रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने इन प्लांट्स को क्या करना है, डार्क रूम में हम क्यों रखेंगे, ताकि वो बिल्कुल डिस्टार्च हो जाएं। कि उन्होंने जितना भी स्टार्च जो है वो अपने अंदर रखा हुआ होगा वो सारा 3 दिन में वो विदाउट सनलाइट रहेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो डिस्टार्च हो जाएंगे। मतलब उन्होंने जितना भी क्या रखा होगा, स्टार्च जो है वो बचा के रखा होगा, वो सारा का सारा जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब आपने उन पॉटेड प्लांट्स को लेना है और उनको क्या करना है, 6 आवर्स के लिए बाहर धूप में रखना है। बाहर जब आप उनको धूप में रखोगे उसके बाद आपने इमीडिएटली क्या करना है, उन पॉटेड प्लांट्स में आपने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए थे तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक पॉटेड प्लांट का नाम जो है वो टेस्ट प्लांट दे देना है और एक पॉटेड प्लांट का नाम जो है वो कंट्रोल प्लांट दे देना। अब इसको हम टेस्ट प्लांट और कंट्रोल प्लांट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस प्लांट को में जो है वो हम किसी कार्बन डाइऑक्साइड की हमने प्रेजेंस को नोट करना है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस शो करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ। और इसको कंट्रोल प्लांट इसलिए बोलेंगे कि इसको सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो मिलेंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका टेस्ट प्लांट होगा उसके साथ आपने एक वॉच ग्लास रखनी है और उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH को यहाँ पे आपने इस वॉच ग्लास में रखना है। अब आपने KOH को वॉच ग्लास में क्यों रखना है, क्योंकि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, की ही जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब जो है वो कर लेता है। इसलिए आपने इसको क्या करना है, KOH को यहाँ पे रखना है। और इस जो आपका कंट्रोल प्लांट है इसमें आपने जो है वो कोई भी जो है वो वॉच ग्लास नहीं रखनी है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों प्लांट्स को क्या करना है, एक कंट्रोल्ड, एक बिल्कुल एयर टाइट जो है ग्लास जार है उनके अंदर जो है आपने उनको रखना है कि इसके अंदर किसी भी टाइप की हवा जो है वो नहीं जा सके। अब जब आपने इन प्लांट्स को ऐसा कर दिया, फिर आपने क्या करना है कि बिल्कुल एयर टाइट करना है और उसके बाद आपने इन प्लांट्स को सनलाइट में रख देना है फिर से 2 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करोगे आप, बाद में क्या करोगे, आफ्टर 2 आवर्स आपने क्या करना है, दोनों प्लांट से एक एक लीफ को प्लग करना है। ठीक है, कि दोनों प्लांट से जब आप एक एक लीफ को प्लग करोगे और उसका जो है वो टेस्ट प्लग करोगे और उसकी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को चेक करोगे। आपने चेक करना है कि किस में जो है वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए हम हमेशा जो है वो लीव्स को ट्रीट करवाते हैं आयोडीन सोल्यूशन के साथ। मतलब आपने इनको क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ जो है वो ट्रीट करवाना है। आयोडीन सोल्यूशन से जब हम ट्रीट करवाएंगे तो हमने देखना है कि जिसमें आपने वॉच ग्लास रखी थी उस प्लांट के लीफ में कोई चेंज नहीं आएगा, उस प्लांट के लीफ में कोई कलर चेंज होगा वो नहीं होगा। और ये जो आपका यानी टेस्ट प्लांट का जो लीफ है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और जो आपका कंट्रोल प्लांट का लीफ होगा वो चेंज हो जाएगा आपका किसमें, ब्लैक से कलर में, या आप कह सकते हो कि आपका वॉयलेट सा कलर जो है उसमें आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि आयोडीन, इसमें स्टार्च था जिससे आयोडीन ने उसके साथ रिएक्ट कर लिया और उसका कलर चेंज हो गया, और इसमें स्टार्च जो था वो एब्सेंट था। कैसे? क्योंकि जब हमने इसको क्या किया, इसमें स्टार्च प्रेजेंट क्यों नहीं था, क्योंकि जब हमने उसको अंधेरे कमरे में रखा था तब क्या हुआ कि आपका जो स्टार्च था वो सारा यूज़ हो गया। जब हमने उसको 6 आवर्स के लिए बाहर रखा तो उसके साथ हमने वॉच ग्लास में एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया था। अब सारी की सारी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली और ये जो है वो स्टार्च नहीं बना सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके क्वेश्चंस हैं कि आप डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका टेस्ट प्लांट है उसमें जो है वो स्टार्च जो है वो नहीं था। और व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो आप इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है कि इन दोनों एक्टिविटीज़, ये एक एक्टिविटी हमें पहले भी करी थी, तो इन दोनों एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर हमने ये समझा कि जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमने जो है वो ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट ऑटोट्रॉप्स को अपना खाना खुद बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत जो है वो भी पड़ती है। मतलब जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब चीज़ें जो हैं उनके लिए ज़रूरी होती हैं। अब उसमें से वाटर भी ज़रूरी होता है, तो वो जो है वो सॉइल से, प्लांट जो है वो अपने रूट्स के थ्रू जो है वो सॉइल से ले लेते हैं। और जो अदर मटेरियल्स होते हैं जैसे आपके नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, वो भी उनको जो है वो सॉइल से मिल जाते हैं, क्योंकि सॉइल में वेरियस काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वहाँ से वो रूट्स के थ्रू जो है वो टेक कर लेते हैं। अब उसके बाद है कि नाइट्रोजन जो है वो भी एक एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। की जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल है किसके लिए, ऑटोट्रॉप्स के लिए। और नाइट्रोजन को जो है वो प्लांट्स एज सच जो है वो टेक नहीं करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो पहले किस में चेंज हो जाती है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में चेंज हो जाती है। और ये किसकी प्रेजेंस से चेंज होती है कि जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो एक राइजोपस बैक्टीरिया होता है जो आपके प्लांट्स की रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, ये जो आपका प्लांट्स की रूट के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ भी प्रेजेंट होता है राइजोस्फीयर में। तो ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स कंपाउंड्स में। ओके, so this is about the autotrophic nutrition. Now we will discuss about the heterotrophic nutritions. अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट कर लेता है। अब जो उसकी न्यूट्रिशन है वो उसकी डिपेंड कर देता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि उसको क्या क्या चीज़ें आसपास में अवेलेबल हैं, वो वही चीज़ें जो है वो खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन आता है जिसमें जो है आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। ओके, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है रोटन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ गल गया है वहाँ से जो अपना जो है वो फूड ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसे बोल सकते हैं हम, जैसे कि आपके पेड़ है कट के नीचे गिर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उसमें आपके छोटे छोटे लाइकन्स, फंगस, मशरूम की तरह जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आते हैं, तो वो क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही ग्रो कर रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एंड नेक्स्ट आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक होता है, पैरा मतलब अदर, कि जो या तो पैरासिटिक न्यूट्रिशंस कैसे हैं कि वो अपने किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना ले रहे हैं, उसके ऊपर ही रह के, जैसे आपका एक्टो पैरासाइट्स आते हैं और आते हैं एंडो पैरासाइट्स।